हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, बतौर वक्ता आपके भाई का बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है ईद उल ज़ुहा को लेकर। मैंने दो बातें बोली थी कि मेरी कौम ने आपके भाई की दो बातें मान ली, भले किसी डर की वजह से मानी, कानून के डर की वजह से मानी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मानी। एक मानी जो खुलकर बहुत से आलिम और मौलाना सामने आए ये बोलने के लिए कि गौकशी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बहुत से आलिम और मौलाना आए ही सामने बोलने के लिए कि एक ही मस्जिद में दो शिफ्ट में या तीन शिफ्ट में भी नमाज हो सकती है। ये दोनों बातें समझाने के लिए आपके भाई ने ना जाने कितनी गाली खाई, लेकिन शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, भले नौटंकी में आए पर आए। एक अच्छी चीज की शुरुआत तो वही हो सकता है, एक आने वाली नस्ल को एक अच्छा पैगाम जाए और यही अच्छी बात एक रिवायत बन जाए। भैया, सरकार ने भी आपके भाई की बात मान ली, और ऐसी नहीं मानी अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि भाई ये बात तो सब बोल रहे थे। बड़ी गारंटी से बोल रहा हूं साहब, जो आपके भाई ने एक दिन बाद बोली थी वो किसी ने नहीं बोली थी। क्या मॉडरेटर, क्या एंकर, क्या एक्सपर्ट, क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया, आपके भाई ने एक बात बोली थी, पहले वो सुन लीजिए क्या बोली थी 11 मई के वीडियो में। इसमें शिक्षा आपातकाल घोषित करना चाहिए भैया, इमरजेंसी प्रोविजन, एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड बाय द अंडर द एजेस ऑफ द अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द आर्मी। जी हां साथियों, और ये कोई व्यंग का वीडियो नहीं है। आपके भाई ने एग्जैक्ट ये बोला था कि अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो नीट का या आगे भी जो पेपर्स हों उनकी जिम्मेदारी फौज को दे दो। बोला था आपके भाई ने 11 को। वो बात अलग है कि अपनी शिकायत का इजहार करते हुए ये बात बोली थी, क्योंकि ये चीज कोई अच्छी रिवायत नहीं है। जैसे पहला मैंने एग्जाम्पल बताया दो चीजों का जो आपके भाई की कौम ने मानी, वो भले नौटंकी है पर वो रिवायत अच्छी शुरू हो सकती है उससे। ये अच्छी नहीं है लेकिन मजबूरी है, तो क्या करें। और आपके भाई ने यही बोला था कि ये इमरजेंसी प्रोविजंस लगाओ, और तुम लगा सकते हो, लगाओ, और किसी तरह इसको फौज को देके ये काम करवाओ। 21 जून को फिर से पेपर होने जा रहा है। साथियों, यकीन करिए ये देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी है 21 जून से पहले और कुछ दिन 21 जून के बाद कि ये पेपर साकुशल निपट गया या नहीं निपट पाया। राजनाथ सिंह जी के निवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, होम मिनिस्ट्री के लोग, एचएमओ के लोग मौजूद थे, पीएमओ के लोग मौजूद थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आला अधिकारी मौजूद थे, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी भी मौजूद थे। अब हो सकता है कोई बात हो उनको नहीं हटाया जा सकता, वो बात अलग है, लेकिन मौजूद थे। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, अलग अलग सोर्सेज ये बता रही हैं कि लगभग पूरा हैंडओवर आर्मी को होने जा रहा है। कहां प्रिंटिंग होगी, शुरुआत यहां से हो रही है साथियों, कि जो पेपर सेट किया जाएगा उस पैनल में कौन होगा, कहां प्रिंटिंग होगी। अब जब प्रिंटिंग होगी तो वो फौज के अधीन होगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आप देखिए, ये फिर हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े जो स्टेशन है वहां पहुंचाई जाएगी। उसके बाद सुन रहे हैं स्टेट एजेंसीज के साथ नेशनल एजेंसीज पेपर लेके मौके पर पहुंचेंगी जहां पर ये पेपर कंडक्ट कराया जा रहा होगा, वगैरह वगैरह, और ना जाने कितनी चीज इसमें साथियों जोड़ी जा रही हैं। और आपके भाई ने चिढ़ के, मानता हूं, यही चीज एग्जैक्ट बोली थी जो यकीन करिए कहीं से एडवाइस आई नहीं थी सरकार के लिए। और चाइना में ऐसा नहीं है कि ये भारत में हो रहा है, चाइना में जाके पढ़िए किस तरह से पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। यस, नैतिक जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए, और नहीं लेने हैं तो सरकार को कह देना चाहिए कि भैया इस्तीफा दो। चलिए ये भी नहीं कर पा रहे, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अकल तो आई कि भैया अब हम नहीं कर सकते। यही बात आपके भाई ने बोली थी कि राजनाथ सिंह के पास चलो कि भैया करवा दो, अमित शाह जी के पास चलो कि भैया करवा दो। चलो इतना तो तुमने माना, ये भी अच्छी शुरुआत है कि तुमने माना, और ऐसा ना होता कि ना मानते और 21 तारीख को फिर कोई और बड़ी फजीयत हो जाती, और उसके बाद अभी सीबीएसई की फजीयत से नहीं निकल पा रहे हो। वो बात अलग है कि शिकायत करने वालों को
कुछ दिल्ली दूरदर्शन के या दूरदर्शन के लोग बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लोग क्या सीबीएसई का एग्जाम देने लगे। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि ये दो आईटी सेल्स के बीच में फंस गया है, और दो आईटी सेल्स के फंसने के चक्कर में जो सच्चाई है साथियों वो सामने नहीं आ पाती। फिर से बता दूं, आपके भाई ने ही 11 मई को ये बात बोली थी, और मैं ही बता रहा हूं कि ये शुरुआत अच्छी नहीं है, ये रिवायत अच्छी नहीं है। लेकिन जिन अपराधों में मौत की सजा है और उम्र कैद की सजा है, वो अपराध भी संयोजित तरीके से इस देश में और समाज में होते हैं। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इसके बाद जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो एग्जेम्पलरी मिलनी चाहिए, एग्जेम्पलरी मिलनी चाहिए। और मिनिस्टर से लेके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर जो लोग कंडक्टिंग ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उन पर भी पर्ची फटनी चाहिए। और जो लोग लिप्त हैं इस काम में, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा ये मैं देखने के लिए बड़ा बेकरार हूं कि उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। जब 2024 में ऐसी ही मिलती जुलती नीट की घटना हुई थी तब बुलडोजर नहीं चला था। यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बुलडोजर का डायरेक्शन सिर्फ एक ही के घर की तरफ जाता है। समाज के लिए, देश के लिए ज्यादा बेटर होगा। वो बात अलग है, जो मैंने 11 मई को ये वीडियो बनाया था उसके व्यू 60,000 गए थे, जो बहुत ही एक्सेप्शनली लो हैं। हो सकता है थंबनेल देख के लोगों को लगा हो कि इस वीडियो को तो सुनना ही नहीं है, क्यों नीट का वीडियो हम सुने। आओ सच्चाई से अपनी आंखें मूंद लें, अपने कान बंद कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम नीट को लेके कोई रिजवान अहमद के मुंह से सच्चाई सुन लें और हमारी राष्ट्रभक्ति खंडित हो जाए या उस पर छींटे आ जाएं और वो आहत हो जाए। राष्ट्रभक्ति। लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ा दिन है, इतना बड़ा देश में डेवलपमेंट है, और ये इसमें ये एक स्टॉप गैप चीज है जिसमें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स होनी चाहिए आने वाले वक्त के लिए। यूएपीए इन्वोक करो पेपर लीक करने वालों में, दे आर एजुकेशन टेररिस्ट। यह मत कह देना कि ये भी टूल किट करवा रही है और पाकिस्तान की तरफ से ये पेपर लीक करवाया गया था। दे आर एजुकेशन टेररिस्ट, दे आर सोशल टेररिस्ट, और इनके ऊपर यूएपीए लागू होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो अमेंडमेंट लाओ, और इस सब की जड़ जाके रुकती है करप्शन में। तो जिस दिन तुम करप्शन को कुचलना शुरू करोगे, जिस दिन तुम करप्शन पर आंख बंद कर बुलडोजर चलाओगे, अभी देखिए हकीकत यही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बुलडोजर एक्शन अपनी जगह बहुत अच्छी चीज है, हमेशा मैंने इसका सपोर्ट किया है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन थोड़ा बुलडोजर का डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है। जिस दिन ये बुलडोजर घूम गया और ये हर तरफ चलने लगा और भ्रष्टाचार पर भी चलने लगा, तो ये सारी चीजें अपने आप एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह, एक पॉजिटिव इफेक्ट की तरह धीरे धीरे ठीक होती नजर आएंगी। खैर ये बात की बात है, लेकिन बधाई कि आज वो हालात हो गए करप्शन को लेकर कि ये चीज फौज को हैंडओवर करनी पड़ रही है। और यकीन जानिए 21 जून भारत के लिए, आप माने या ना माने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मजबूरी के चलते, 21 जून भारत के एजुकेशन को लेकर एक जंग का दिन है। 21 जून को इस देश में एग्जाम को लेके, एजुकेशन को लेके एक जंग होगी, और देखना होगा भारत हारा या जीता। लेकिन फिर भी कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।